नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। एसबीआई की तरफ से एक बड़ी अपडेट्स आ चुकी है। क्लर्क की भर्ती का रिक्वायरमेंट जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल्स के साथ यहाँ पर क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन लगने वाला है और कितना यहाँ पर आपका एज का जो सर्टिफिकेट है वो लगने वाला है। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 13,735 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये काफ़ी अच्छी भर्ती देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, इसमें आपको योग्यता से लेकर के अप्लाई डेट तक की सभी बातें करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ में आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है वो आप देख पा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है और ये नोटिफिकेशन आपको जारी किया गया है कल, यानी कि आज से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं 17 दिसंबर 2024 से, और ये आपके ऑनलाइन आवेदन चलने वाले हैं 7/1/2025 तक। फ्रेंड्स, तो काफ़ी बड़ी भर्ती है। इस भर्ती को आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन भर्ती एक देखने को मिली है और ये ऑल इंडिया जॉब है। ये आपको बता दें, यहाँ पर कई राज्यों से, कई ज़िले से यहाँ पर ये भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती को देखने के लिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आपकी डेट है जो वो पूरी आपको मेंशन की गई है। साथ ही आपको यहाँ पर किस राज्य में कितने पद दिए गए हैं उनका यहाँ पर डिटेल्स मेंशन किया गया है कैटेगरी वाइज। ठीक है, रेगुलर वैकेंसीज आपको पूरी देखने को मिलती है, क्योंकि ऑल इंडिया जॉब है तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क की काफ़ी अच्छी भर्ती यहाँ पर देखने को मिली और इसका जो प्रोसेस है वो बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको बताया जा रहा है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट टेंटली, वो आपको डेट दी गई है फरवरी 2025 में आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा इसका एग्ज़ाम। साथ में आपको यहाँ पर मार्च और अप्रैल 2025 में आपको यहाँ पर चेक रेगुलरी बैंक आपको वेबसाइट देखने को मिलती है, जिसमें कि आपको अपडेट दिया जाएगा रिजल्ट का। ठीक है, ये आपको जानकारी मिल गई। आप चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल्स दी गई है कि आप यहाँ पर जो डिटेल्स है वो अच्छी तरह से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है। अगर पढ़ने लगे तो बहुत समय लग जाएगा इसको पढ़ने में। ठीक है ना दोस्त, यहाँ पर देखिए आपको एज लिमिट बताई गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर 1/4/2024 से लिया जाएगा। 20 से 28 ईयर्स आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलती है जो आपकी कैटेगरी वाइज जो छूट आपको एज रिलैक्सन दिया जाता है वो आपको यहाँ पर दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, SC ST के लिए 5 ईयर्स और OBC के लिए 3 ईयर्स और PWD के लिए जो भी जनरल EWS से हैं वो आपको यहाँ पर 10 ईयर्स का छूट दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। साथ ही आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आपका यहाँ पर पहले आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो कि 50 सीट शामिल की गई हैं इसमें लद्दाख के लिए। तो यानी कुल मिलाकर के आपके जो पद हैं यहाँ पर 13,785 के आसपास पहुँच रहे हैं। ये पद आपके यहाँ पर शामिल किए गए हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपके ये पद हैं और इनको यहाँ पर अब आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो आपका प्रोसीजर चलने वाला है, सबसे पहले आपका फेज़ 1 में प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए 100 मार्क्स विल बी कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट वर्ड, आपको 1 हार्स ड्यूरेशन कास्टिंग 3 सेक्शंस फॉलो। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 सेक्शन में एग्ज़ाम देना होगा। 3 सेक्शन के आपके मार्क्स जुड़े जाएंगे, जिसमें कि आपका पहला एग्ज़ाम होगा और 100 मार्क्स आपके होने चाहिए, जिसमें कि आपको यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का, इसके बाद आपका नंबरिक एबिलिटी होगा जिसको बोलते हैं टाइपिंग। ठीक है, अब यहाँ पर रिसोर्सिंग यहाँ पर होगा जो कि जनरल की चीज़ें, और वो चीज़ें आपको यहाँ पर 20-20 मिनट का आपको टाइम दिया गया है, यानी कि 1 घंटे का पूरा टाइम आपके पास होगा। तभी आप इस पर अप्लाई करेंगे जब आपको पूरी तरह से क्लियर नोटिफिकेशन की जानकारी मिल जाए। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए ये देखिए आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें कि 50 मार्क 35 मिनट का आपका क्वेश्चन होगा, जिसमें फेज़ सेकंड के लिए आपको तैयारी रखना होगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी फर्स्ट फेज़ में क्लियर हो जाएंगे उनको सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल में हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से नोटिफिकेशन को चेक करेंगे तो आपको पूरी जानकारी डिटेल्स में मिल जाएगी। फिलहाल मैंने मेन चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, जो यहाँ पर आपका प्रीलिमिनरी का जो एग्ज़ाम
होगा। टेंटेटिव शेड्यूल आपको फरवरी में बताया जा रहा है, तो हो सकता है कि फरवरी में किसी भी वक्त लास्ट में या शुरू में आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है एसबीआई की तरफ से, ठीक है ना। कैंडिडेट यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। रिपोर्टिंग आपको विदाउट फोटोग्राफी पेस्ट द कॉल लेटर विदाउट टू ऑपरेशनल फोटोग्राफ्स सेम पेस्ट टू कॉल लेटर नॉट बी अलाउड अपेयर टू एग्जाम, ठीक है। आपके पास यहाँ पर सेम होना चाहिए, सारी चीज़ें सेम डिटेल्स आप लोग अच्छी तरह से भरें, क्योंकि यहाँ पर नो हार्ड कॉपी चलेगी, आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी कोई नहीं चलेगी और यहाँ पर आपका ओरिजिनल ही एडमिट कार्ड चालू होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे लेकर के अपना एडमिट कार्ड एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पे स्केल का जो डिटेल्स है वो आपको दिया गया है, जो कि आपको कितना पे करना है वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं। क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग बेसिक पे आपको यहाँ पर 26,730 रुपये से लेकर के 24,050 रुपये +2 एडवांस आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट स्पेशली ग्रेजुएट है, ठीक है। ये चीज़ें आपको दी गई हैं। अब मेन चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर जो भी हैं क्लियर कर दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना भाई, आपके लिए इतना करते हैं तो आपका भी फ़र्ज बनता है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पर जो मेंशन की गई है वो SC ST PWD और के लिए नील है, और यहाँ पर जनरल OBC EWS के 750 रुपये रखा गया है। क्योंकि कहने का मतलब यह है कि क्या जनरल वाले ही अमीर हैं क्या, उनको लिए कभी छूट नहीं दी जाती, ये कहने का मतलब है। क्योंकि किसी भी वैकेंसी में आपको जनरल को फ़ीस निश्चित रूप से भरनी होती है, क्योंकि जनरल में सभी आ जाते हैं, जनरल में बहुत सारी सीटें आती हैं, तो उनको यहाँ पर इसलिए अप्लाई करने के लिए बोला जाता है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है ये देखिए, हाउ टू अप्लाई। आपको कैंडिडेट भी ऑनलाइन अदर मेड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। आपको यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आप लोग SBI की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको हो गई। अब आपको यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई है ऑनलाइन करने के लिए, जैसे कि लेफ़्ट थंब है और राइट थंब है, वो सारी चीज़ें आपको अंगूठे के निशान आपको लगाने होंगे, तभी आप लोग ऑनलाइन आवेदन आपका सक्सेसफुल हो पाएगा। अनाउंसमेंट आपको दिया गया है, ऑल फ्यूचर अनाउंसमेंट डिटेल्स pertaining to this process will be only placement private to SBI अथॉरिटी वेबसाइट। आपको ये वेबसाइट दी गई है, आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दे लीजिए। साथ ही आप डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब डिस्क्लेमर हम लोग नहीं पढ़ते तो हमें परेशानी होता है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन मुंबई की तरफ से है, 17/12/2024 को जारी किया गया है, जिसमें कि आपको एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है, कहाँ कहाँ आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आइसलैंड में, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है अनंतपुर, और यहाँ पर गंतपुर, ये सारी चीज़ें आंध्र प्रदेश में हैं। और यहाँ पर आपको असम, बिहार, सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। असम, बिहार भी आप लोग देख लीजिए। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से पता लग सके, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे कि यहाँ पर देखिए बिहार में है, आरा है, भागलपुर है, और यहाँ पर दरभंगा है, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, ठीक है। ये यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल और लद्दाख के लिए भी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 50 यहाँ पर पद शामिल किए गए हैं, जो कि स्टूडेंट यहाँ से भी होंगे तो वो लोग दे सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अब देखा जाए तो आगरा, अलीगढ़, बरेली और गाज़ियाबाद और गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा और मीरठ और मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और प्रयागराज जैसे, वाराणसी जैसे शहरों में आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा फ्रेंड्स। तो इनमें से आपको कहीं भी कॉलेज मिल सकता है एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप लोग तैयारी में लग जाइएगा। और यहाँ पर आज से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। सिलेबस की जानकारी मैंने आपको दे ही दी है, जो भी जानकारी छूटी है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और चैनल को आप लोग अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे फ्रेंड्स। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।